रखा गया है तो उसमें हम शामिल हो पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान रचयिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद स्तुति तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे हमारे रचने वाले परमेश्वर, हम नहीं जानते हम बाएं चले कि दाएं चले, आगे चले कि पीछे चले, हम कुछ नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू रचना करके प्रभु माँ की गर्भ से लेकर आज तक, अभी तक जितना सेकंड चल रहा है अभी तक, तू यहाँ तक लाने प्रभु तेरा हाथ था और हाथ है और रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हम तेरे तारीफ करते हैं। हालेलुया। ये पेंडल के नीचे प्रभु दूर दूर से प्रभु तेरे लोगों को लाया, जो कि आज की प्रभु जो स्थितियां है प्रभु, लॉकडाउन विभिन्न प्रकार की परिस्थिति है, उसमें भी प्रभु तो दूर दूर से सेवक लोगों को लाया और उन्होंने जो उमंग भरी हृदय से आए हैं, ये सब तू देखता है प्रभु। हम क्या देखेंगे बाहर से प्रभु, तू अंदर से देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको जो चाहत दे के लाया है प्रभु, और यहाँ जो बैठे हुए हैं उनके पास क्या लाए हैं, हमारे लिए लोग कुछ बटर देंगे, हम उसको समेट लेंगे। ये जो आशा लेके आए सबको तू आशीषित देते प्रभु। और प्रभु हमारा बीच में जो मुख्य सेवक का हिसाब में प्रभु पवित्र आत्मा तो तू मुख्य है, लेकिन भाई ऋषभ को जो लाया गया है और आए हैं प्रभु, तू उन्हें लेकर आया, उकाब की तरह उठा के ले आया। हालेलुया। लोगों का पास जैसे अब वास्तव दिनों में वास्तव रोटी मिले, ड्यू सीजन में ड्यू फूड मिले प्रभु, इसीलिए हम प्रार्थना करते प्रभु। ये विचारधारा, ये चिंताधारा प्रभु तूने भाई साजिद पास्टर को दिया प्रभु, उनका मन में हुआ। और मैं तो देखा एक जगह का क्या बहुत जगह का, वो छत्तीसगढ़ और उधर रांची, कहाँ से भाई लोग आए हैं, सुनकर मैं चकित हो गया कि हाँ प्रभु ये तेरा इच्छा है प्रभु, क्योंकि चार दिशा से तू बुलाता है। हालेलुया ग्लोरी आमेन। पश्चिम उत्तर दक्षिण को बुलाता है, ऐसा परमेश्वर है प्रभु। इसलिए हम तारीफ करते प्रभु। ये वातावरण को तेरे हाथों में देते प्रभु, इसको तू पवित्र कर और शुचि कर प्रभु, और सुनने वालों के हृदय को प्रभु तू अनुग्रह कर, और बोलने वालों को तू वचन वक्तापन दे, उनको छुपा कर तू बोल प्रभु। यहोवा यूं फरमाता, ये वाला ऐसा वचन को तू दे जिस वचन से हम बोलेंगे कि हम इतना दूर खर्च करके गया था, लेकिन मेरा कुछ बात पानी में फिरा नहीं, लेकिन मैं कुछ बन के आया हूँ। हालेलुया। तू रचने वाला है, तू रचना कर दे। 3 दिन में गढ़ के तेरे लोगों को खड़ा कर दे। हालेलुया। कहता 3 दिन में खड़ा होगा तेरा। इसीलिए हम प्रार्थना करते प्रभु दया कर। हाँ प्रभु बच्चे लोग जितने भी आए प्रभु भजन में प्रार्थना में, हर एक को तू अनुग्रह करते हुए उभार प्रभु। हाँ प्रभु तू बातें कर, प्रार्थना करते प्रभु। तेरे लोगों को तू लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दूर दूर से आए तो सबको देख रहे हैं प्रभु, आनंदित लगता है प्रभु, और तू भी दूर से आता है प्रभु और आनंदित होते हैं प्रभु, क्योंकि तू पास में रहने वाला इम्मानुएल है। हालेलुया। तो आप हमारा बीच में रहो प्रभु। प्रार्थना करते वातावरण को शुचि पवित्र करते हुए ये सारे सेवा को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू दया कर, महिमा तेरी, गौरव तेरी, प्रशंसा तेरी। ये प्रार्थना खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। जबकि हम ये दिन में आए हैं, बहुत आनंद लगता है। दूर दूर से भाई लोग को, सेवक लोग को देखे, वो तो हम किसी को नहीं जानते हैं, किसी को पहचानते भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह का लहू हर एक को परिचय करवाता है। कि हम लहू से खरीदे गए हैं, हम पैसा से खरीदे नहीं गए हैं, और किसी का हाथ थपथपाते हुए खरीदा नहीं गए हैं। परमेश्वर की जो लहू कतरा कतरा पड़ा है, जिस लहू को आज का दिन में सारे संसार गुड फ्राइडे बोल के मानता है, पवित्र मानता है, हम ऐसे दिन में इकट्ठे हुए हैं। हम भी उसी उद्देश्य से आए हैं प्रभु, पवित्र होने के लिए। हालेलुया। हाँ, संसार में एक तो पर्व हो गया, त्योहार हो गया आज का दिन में, सारा पृथ्वी भर में ये माना गया, लेकिन हम उसी उद्देश्य से नहीं आए। हम आए हैं परमेश्वर हमें कुछ बातें करेगा, अब परमेश्वर हमको बोलकर कुछ बनाने वाला है, इसीलिए हम आए हैं प्रभु। इसीलिए हम मंडली को मैं अगुवाई करता हूँ कि प्रभु हमें इसे अवसर में सब लोगों की इकट्ठा किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इसे छोटे से समय में, बहुत देर भी हो गया है, तो आइए हम प्रशंसा के लिए कुछ परमेश्वर को धन्यवाद करें। जैसा भजन संहिता 147 में लिखा गया, एक पद को हम पढ़ेंगे, उसका बाद हम भजन में जाएंगे। Psalm 147 verse 1। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंडली को, थोड़ा मंडली खड़ा हो जाने से ठीक रहेगा, सम्मान के लिए, परमेश्वर को आह्वान के लिए। भजन संहिता 147 47। हाँ 147।
मैं उड़ीसा से आया, उड़िया बाइबल लाया हूँ, इसीलिए तकलीफ होगा। मैं चाहता हूँ कोई भी हिंदी में पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 146 एक पर 147 एक पद, दो पद, तीन पद। यहोवा की स्तुति करो, आमीन। क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। आमीन। उत्तम। क्योंकि वह मन भावना है। हालेलुया। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वहाँ निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। तीन पर वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर इस छोटे से वचन को आशीष करे। आमीन। मैं थोड़ा उड़िया में इसको पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। तुम में मैंने सदा प्रभु करो प्रशंसा करो। बहुवचन में लिखा है तुम सब परमेश्वर का क्या करो, प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा करना उत्तम है। क्योंकि हम उत्तम दे में आए, गुडिफाइड है, उत्तम। अब परमेश्वर का प्रशंसा करना उत्तम, शुक्रवार उत्तम नहीं है। उत्तम है परमेश्वर का प्रशंसा। हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, उसका बाद कहता है परमेश्वर का सेवा करना, प्रशंसा करना मनोहर है या शोभनीय है। वो यरूशलेम को गढ़ता है, निर्माण करता है। हम यरूशलेम ही आए हैं। हम भाई छत्तीस ये पटाकटा नहीं है, सजीद भाई का घर में नहीं, ये टेंट का नीचे नहीं आए हैं। हम यरूशलेम है, क्योंकि यरूशलेम में वचन का धारा बहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन का स्रोत है यहाँ पर, इसीलिए हमें आए हैं। थैंक यू। और कहता है जिसका मन टूटा है, सॉरी, जो दूर से दूर दूर हो गए हैं उनको निकट करता है। हालेलुया। जो छिन्न भिन्न हो गए हैं, बिखर गए हैं, कुछ भी स्थिति में, कुछ भी परिस्थिति में, परमेश्वर उनको संग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर इकट्ठा करता है। कुछ तो तितर बितर करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक करता है। हालेलुया। ऐसा मेरा और भी भेड़ है, एक जगह लाना है मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। वही खुदावन पहले जैसा कहा अभी तक भी वही कर रहा है। हालेलुया। थर्ड पद में ऐसा लिखा है, ओ हृदय को चंगा करता। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं शरीर का चंगा के लिए, एलोपैथी, हेमोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, बहुत प्रकार पाथी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को चंगा कर देता है। यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए घबराए मत। प्रेज द लॉर्ड। जो भी पीड़ित है, जो भी कुछ है, उसको हृदय भी चंगा होगा और सारे शरीर भी चंगा होगा, क्योंकि यहोवा यहाँ चलता फिरता है। हालेलुया। और कहता है और वो घायल को पट्टी बांधता है। हालेलुया। जो भी दुख दर्द है उसका पट्टी, मलहम पट्टी करेगा। इसलिए आइए हम उनका प्रशंसा करें, क्योंकि वो हमारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और प्रशंसा के लिए मंडली एक भजन गाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ के लिए परमेश्वर के भजन को हम गाएंगे। हिंदी भजन हम लोग गाएंगे। कितना हसीन आवाज आए, क्या खुदावन ने जहाँ 2 या 3 जमा हो, मिलकर हम लोग की गीत को तारीफ के लिए गाएंगे। कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। कितना हसीन वादा है किया हालेलुया। कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने।
मदद कारण भेजो। हालेलुया। यीशु के सिवाय कब बात कहेंगे से। लॉर्ड जुड़ गए। हालेलुया। यीशु के सिवाय कब बात कही किसने। जहाँ दो या जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। डरना नहीं तेरे साथ हूँ मैं, ये विश्वास करना। डरना नहीं तेरे अंदर हूँ से, शब्द को तू कहना। ये है प्रेम खुदावन का। हालेलुया ग्लोरी। छोटी सी झुंड के लिए। ईमान ईमान। ये है प्रेम खुदावन का, छोटी सी झुंड के लिए। जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। इतना हसीन वादा है किया खुदावन ने। इतना हसीन वादा है किया खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। हम दूसरे भजन में जाएंगे, समय बहुत कम है इसलिए हम ज़्यादा भजन नहीं, दूसरा वाला भजन में हम जाएंगे। कुछ मिले या ना मिले, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईमान ईमान। बढ़े और मैं घटूं। ईमान। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूं
Amen. Hallelujah. मंडली बैठ जाइए। इस समय वास्तव में बहुत सुहाना और बहुत सुंदर परमेश्वर की संगति में आने के लिए जो दिए हैं। एक साल के बाद फिर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमें बहुत आनंद हो रहा है कि उस गुड फ्राइडे में तो हम आए थे, फिर इस पर आने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह किया है। सर धन्यवाद देते हैं। और दूर दूर से भाई लोग भी आए हैं, इसलिए हमें बहुत आनंद है। समय को ना दबाते हुए मैं चाहता हूँ कि बहुत देर हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा बीच में दूर से आए हुए भाई ऋषभ कुमार को मैं स्वागत करता हूँ। हमारा बीच में आकर परमेश्वर हमारे लिए जो वचन उनकी मुंह में दिए हैं उसको हमारे लिए रखें, ताकि हम ऐसे लेकर अपने जीवन में बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। आमीन। इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ पास्टर ऋषभ कुमार जो दिल्ली से आए, उनको स्वागत करते समय सब तालियां बजाएं। शालोम। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम मुझे और आपको फजल दिया है कि हम उसकी मौजूदगी में आने पाएं। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है? देखिए, गाना तो हमने गा लिया, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। अब विश्वास करने की बात है कि आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ है। तो भैया यहाँ है तो फिर दिख तो नहीं रहा भाई। मैं हर जगह यही कहता हूँ, यीशु मसीह है तो दिख तो नहीं रहा। अब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छठी इंद्री में आना पड़ेगा जिसे विश्वास कहा जाता है। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं बाइबल में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ, और वो आयत है मत्ती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय। और मैं चाहूँगा कोई भी भाई 27 अध्याय उसकी 45वीं आयत से पढ़ दे। भाई दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेफ की माता मरियम और
जब्दी के पुत्रों की माता थी। आमीन। आमीन। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं क्योंकि आप सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। आपसे प्रार्थना विनती है कि प्रभु जी जब आप यहाँ पे आएँ प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये टेंट का लगाया जाना, ये लाइटों का लगाया जाना, हमारा इकट्ठा होना सब व्यर्थ है प्रभु आपके बिना प्रभु। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु जी कि आप यहाँ पर आएँ और हम लोगों से बातचीत करें प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जहाँ आपके लोग पाए जाते हैं वहाँ आप हाजिर होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, अगर प्रभु यहाँ कोई ब्राइड है तो मैं मानता हूँ कि दूल्हा भी यहीं है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। जितने आए हैं उन सबको नाम नाम बरकत दें प्रभु जी, और जो प्रभु बाद में सुनेंगे उनको भी बहुत बरकत दें प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसका वॉल्यूम कम हो सकता है थोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको एक बार और शालोम कहता हूँ। शालोम ब्राइड, शालोम दुल्हन। अरे चर्च तो कह दो भाई, ये तो चर्च बैठा है भाई, आप चर्च नहीं हैं। मैं ये आवाज़ मेरे को वापसी सुनाई दे रही है, इसलिए मैं वॉल्यूम कम करने को कह रहा हूँ। हो गई? हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्राइड है, ये जो मसीह की दुल्हन है, ये जो मसीह का हिस्सा है, ये कोई चर्च नहीं है भाई, ये कोई चर्च नहीं है। ये उसमें से निकाली हुई उसमें थी और उसमें से निकाली गई है और आकर बाहर खड़ी है। और आज वो मसीह अगर यहाँ खड़ा होगा तो वो देख के कह रहा होगा ये वही ब्राइड है जो मुझ में पाई जाती थी। और जब वो मुझ में पाई जाती थी तो वो बेदाग थी, वो बेझुर्री थी, उसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता था, उसमें कोई भी गुनाह नहीं पाया जाता था ना। इस बात को सोचे कि अगर कोई आज आपको कहे कि आप गुनहगार हैं, आपने ये काम किया है, आपने ये गलतियां की हैं, आपने ये अपराध किया है, लेकिन जब वो मसीह आपको देखता है तो वो उस अवस्था में आपको देखता है जिस अवस्था में उसने आपको बनाया था। और उस अवस्था में कोई गुनहगार नहीं था भाई, उस अवस्था में कोई भी गुनाह आपके ऊपर नहीं था, उस अवस्था में बाल सफ़ेद नहीं होते, उस अवस्था में कोई गुनाह नहीं पाया जाता, उस अवस्था में बूढ़ा नहीं हुआ जाता, उसमें घुटने का दर्द नहीं होता भाई, उसमें सिद्ध अवस्था में पाया जाता है। और वो हमें उसी स्थान पर लेकर जा रहा है, वो उसी जगह पर लेकर जा रहा है। हालेलुया, आमीन है भैया, आमीन है तो दिख तो नहीं रही है, माफ़ करिएगा, थोड़ा जाग जाइए। ये संदेश जगाने आया है, ये हिलाने आया है भाई। ये बाइबल कहती है कि मैं इस एक बार तो मैंने पृथ्वी हिलाई थी, लेकिन मैं दोबारा हिलाऊंगा। ये दोबारा हिलाना क्या है भाई? कौन सी पृथ्वी प्रभु हिलाएंगे? प्रकृति तो हिलती रहेगी प्रभु, पहले ये वाली पृथ्वी तो हिल जाए। क्या आप पृथ्वी की तस्वीर हैं? मानते हैं कि आप भी पृथ्वी की तस्वीर हैं? जब उसने बोला कि सूरज हो जा तो सूरज तो वहीं था, भाई ब्रह्म ने कहा सूरज तो वहीं था, लेकिन पृथ्वी अपनी ऑर्बिट से बाहर पड़ी हुई थी, उस ऑर्बिट में नहीं घूम रही थी, उस ऑर्बिट से बाहर थी। लेकिन जब बोला गया वचन वहां आया तो वो जो घूम रही थी ऑर्बिट के बाहर, वो अपनी ऑर्बिट में वापस आ गई। ऐसे ही ये पृथ्वी जो घूम रही थी, जब उसने वचन बोला, वो उजाले के विषय में बोला, ये पृथ्वी जो अपने कामों में घूम रही थी उस ऑर्बिट में वापस आ गई। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले कि पृथ्वी बनाई जाए दूसरी पहली, वो पहले ही बन चुकी थी। आमीन। इस बात को याद रखिएगा भाई, संदेश तो प्रचार दुनिया करती है, समझ में आ रही है? संदेश तो प्रचार दुनिया कर रही है।
आज भी चल रहे होंगे कितनों के घर में, कितनों के चर्चों में गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मीन्स रोने का दिन। समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गुड फ्राइडे का मतलब होता है रोने का दिन। हाय हाय मेरा यीशु मरा, आज मैंने वो मेरा यीशु मरा था भाई, आज यीशु नहीं मरता तो मैं कहाँ होता। वो इसलिए मरा कि तू रोए आज? क्या सोचते हो भैया? मैं तो आनंद मनाऊंगा। हाँ हाँ प्रभु आज मरे, मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई, मैं तो होठों का फल दूंगा भाई, मैं तो कहूंगा प्रभु यदि अब आप नहीं मरते तो मैं मर जाता भाई, है ना? तो आपके मरने में मुझे आनंद हो रहा है भाई, मैं तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। आमीन। क्या धन्यवाद का बलिदान देना चाहिए भैया? 9 तो भाग जाएंगे। ये इतने आनंद नहीं पता क्यों हो रहे हैं? ये संदेश सुन के आ रहे हैं अभी। समझ में आ रही है? ये सुन के आ रहे हैं अभी, ये देख के आ रहे हैं अभी। ये भैया 9 तो वापस चले गए लेकिन 10वां वापस आया। ना पूछे इस बात को कि वो 10वां वापस क्यों आया। सोचिए इस बात को। 9 तो चले गए अपने याजकों के पास, अपने अपने पास्टरों के पास, अपने अपने लीडरों के पास, सब चले गए, अपने याजकों के पास चले गए, लेकिन 10वां वापस आ रहा है और कह रहा है यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे शुद्ध कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसका कोई याजक नहीं था, और जिस व्यक्ति का याजक ना हो भाई वहाँ तो ही ना जाएगा, वो तो वापसी आएगा ना भाई। उसे पता है मेरा याजक तो है ही नहीं कोई भाई, मैं तो एक अन्य जाति पुरुष हूँ भाई, और अगर उस उद्धार को पाना है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो रोने का दिन है क्या भाई? वो मेरा प्रभु मर गया, आज मरो जाके फिर तुम भी मरो, क्योंकि वचन कह रहा है ये खुशी का दिन है, ये आनंद का दिन है। इसी गुड फ्राइडे के दिन वो यीशु मसीह मरा और कुछ जी उठे। सबसे बड़ी बात क्या है? एक तरफ लोग मर रहा है वो यीशु, और कुछ जी उठ रहे हैं। तो भैया आप जी उठने वाले में बनना चाहोगे कि मरने वालों में बनना चाहोगे? एक तरफ वो मर रहा है, यहाँ पे यही पढ़ा ना भाई अभी, और कब्रें खुल रही हैं, दूसरी तरफ कब्रें खुल जा रही हैं। ये मरना भी कितना अजीब है कि दूसरा खुद मर के दूसरे को उठाया जा रहा है। हालेलुया। तो यीशु का मरना अच्छा है कि बुरा है? कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। अरे भाई अगर यीशु तुम्हारे लिए मरा, अभी रुको तुम्हारी खिंचाई, यीशु आपके लिए मरा, बताओ। अरे ठंडे काहे पड़े भाई? हम देसी भाषा में ही बोल रहे हैं तुम्हारे, काहे ठंडे पड़ गए हो? यीशु आपके लिए मरा। और जब यीशु मसीह आपके लिए मर गया और आप कह रहे हो मैं तो अभी मरा ही नहीं हूँ प्रभु, मैं तो जी नहीं उठा, मेरे अंदर तो वही अभी पुराना नेचर दिखाई दे रहा है, छौके भी भगाए भी रहे वही के वही। समझ रहे हो इसकी कहावत का मतलब? समझते हो? जी उठ गए। अरे तो उठे तो दिख तो नहीं रहे भाई। फिर पूछता हूँ भैया यीशु मरा किस लिए? तुम्हें जिंदा करने के लिए। और जिंदा शख्स जो है उसके हाथ पैर हिलते हैं, मरा हुआ हाथ पैर नहीं हिलाता। जिंदा शख्स हाथ हिलाता है, जिंदा शख्स बोलता है। मरा हुआ तो कह रहे हैं मैं कौन सी जगह में अकड़वा हुआ हूँ भाई, उसे पता ही नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ, उसको ये नहीं पता उसके साथ जला दो, फूंक दो, दफन कर दो, कुछ कर दो, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन किसी जिंदा के साथ करोगे तो वो कहेगा भाई अभी जिंदा हो मत कर ऐसा काम। आमीन। किसी जिंदा के साथ कहोगे क्या पागल हो गया है? जिंदा को मार रहा है भाई। कहीं जिंदा बैठे हूँ भाई यहाँ पे, प्रभु बरकत दे। मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, क्या यीशु मसीह मरा आपके लिए? भाई ने हाथ उठाया, एक भाई ने भी पीछे, कि मेरे लिए मर गया। सवाल पूछने आया हूँ भाई, मैं मशहूर हूँ धुलाई करने में, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। धुलाई करवानी है तो करवाते हैं, चलो प्रभु बरकत दे भाई। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए जान दी ना यीशु मसीह ने।
विश्वास करते हैं आप? और अगर यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, गुड फ्राइडे के दिन, आज ही का दिन होगा। हम तो गुड फ्राइडे को मानते ही नहीं है पहली बात, लेकिन हम तो एक ट्रम्पेट कह रहे हैं जैसे आज जैसे एक गुड फ्राइडे है, वैसा ही एक गुड फ्राइडे रियल में हुआ था जब यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे। वो क्यों मर रहे थे? क्योंकि एक दुल्हन थी जो उसमें पाई जाती थी। इस बात को याद रखें कि अगर यीशु, दुनिया कहती है यीशु मसीह मर गया, मैं कहता हूँ यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह की वहाँ पर प्रसव पीड़ा थी। यीशु मसीह की वहाँ प्रसव पीड़ा हो रही थी। कोई कहेगा ये क्या बोलते रहते हो भाई, यहाँ पर वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ लहू आ रहा है और दैन आत्मा निकलता है, तो होती क्या है? तीसरी चीज़ पैदाइश ही तो होती है भाई। उसमें पानी, लहू और आत्मा निकला, और तो वहाँ हुआ क्या? एक पैदाइश हो रही है। तो आज कौन सा दिन है? पैदाइश का दिन है, पैदा होने का दिन है। अरे तो फिर पैदा होते तो रोते हैं क्या? कोई बच्चा पैदा होता है तो रोते हैं? आनंद मनाते हैं भाई। मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया है आज, आमीन। अब पैदा हो गया तो आनंद आएगा भाई, मिठाइयाँ बटेंगी, है ना, ढोल बजेगा, टेंट लगेगा। बच्चा पैदा हुआ तभी तो टेंट लग रहा है भाई, मरा हुआ तो ना टेंट लगाएगा। मरे में टेंट नहीं लगता, मरे में खुशियाँ नहीं होती हैं। माफ़ करना भाई, पैदा होने में खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज मेरे घर में कोई पैदा हुआ है। क्या भाई यहाँ पे कोई पैदा हुआ है क्या जो टेंट लगा दिया आपने यहाँ पे? चलो पैदा नहीं हुआ तो आज करा के जाएंगे भाई। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना यीशु मसीह इससे पहले कि सूली पर जान दें, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ कि आपको मेरी भाषा समझ में आए। मेरी भाषा समझ में आती है ना सबको? इससे पहले कि यीशु मसीह सूली पर जान दें, है ना, वो भी बालक बन गए ना, और ऐसी अवस्था में आ गए जहाँ पर ना खाना है, ना पीना है, ना रहना है, कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में यीशु मसीह रह रहे हैं, आमीन। और फाइनली हो क्या रहा है? वो बड़े भी उसी अवस्था में हो रहे हैं, और बढ़ते 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 जब धर्म के ठेकेदार हैं जो उसे पकड़वा रहे हैं। भैया बैकग्राउंड समझ लीजिए, कथा नहीं सुना रहा हूँ, रामायण नहीं चल रही है, माफ़ करना। ये कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों के? आमीन है? ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो बड़ा हो रहा है तो धर्म के ठेकेदार देख रहे हैं कि ये यीशु बढ़ता जा रहा है, ये यीशु आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसा किया जाए कि ये इसको मारा जाए, उसका प्रभाव कम किया जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब यीशु मसीह ने सूली पर जान दी, जब यीशु मसीह ने लहू बहाया, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन यीशु मसीह ने जो लहू बहाया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ ब्रदर, अभी स्लो चल रहा हूँ तो बहुत गनीमत है। क्या उद्देश्य था यीशु मसीह का? भैया मुझे पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। सब कहेंगे ना, पापों के लिए बचाने के लिए आया था। अब नहीं उठाए हाथ, देखो एक भी, क्योंकि पता है कंफ्यूज हो गए हैं। अब यीशु मसीह ने आपके लिए जान नहीं दी तो उठाने में क्या दिक्कत है फिर? देखो अभी भी नहीं। चलो कोई नहीं, सीरियस होते हैं आप। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया। मेरी तो आमीन है भाई। और जब उसने मेरे लिए लहू बहाया तो मैं एक निर्दोष हो गया। लेकिन निर्दोष तो हो गया भाई, लेकिन उस निर्दोषता में भी एक चीज़ पाई जाती है ना। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह आपका पिता है, आपका प्रभु यीशु मसीह है, तो वो सिर्फ आपके लिए ही आया है। वो दुनिया के लिए नहीं आया भाई। उसने दुनिया के लिए लहू नहीं बहाया। दुनिया कहती सब के लिए जान दी, उसने सब के लिए जान नहीं दी भाई, अपनी ब्राइड के लिए जान दी। क्योंकि उसने साफ कहा
मैं अपनों के लिए उद्धार करता हूँ, क्योंकि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब बचने वाले सब नहीं होंगे, बचने वाले सब नहीं हैं। सब कहेंगे यीशु के लहू ने हमें बचा लिया, यीशु के लहू ने हमें चंगा कर दिया, हमें भाई हालेलुया आमीन सब करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है या नहीं दी है, ये कैसे पता चलेगा भाई? ये पता चलेगा उस बीज से, ये पता चलेगा उस सीड से, ये पता चलेगा कि आप उसके चुनाव में हैं या नहीं हैं। वो पता चलेगा उसके अपनों से। क्या आप उसके अपने हैं? अगर उसके अपने हैं तो भाई अपना होने का एविडेंस होता है। कोई तो ब्लड ग्रुप चेक कराएगा तो पता चलेगा इसका बाप से मैच खाता है, इसका माँ से मैच खाता है। कोई तो डीएनए होना चाहिए, कोई तो चीज होने चाहिए जिससे मैच खाया जाए कि मैं अपने उसी पिता से हूँ। भाई कहने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा भाई, ये तो चेकिंग से होगा, पता चलेगा डीएनए से। डीएनए टेस्ट कराते ना, पता चलता है उससे कि भाई ये कौन से फादर से है। आप तो कहो मेरा पिता यीशु मसीह है, वो कहेगा लहू चेक करूंगा, चिंता ना कर, बिल्कुल चिंता ना करो भाई। लहू पीते हो, लहू खाते हो, वचन खाते हो। जब वचन वचन से चेक करेगा, लहू लहू से चेक करेगा, क्या ये लहू उस लहू से मैच खा रहा है? क्या ये वचन इस वचन से मैच खा रहा है? अगर भाई मैच खा रहा है तो संतान है, और मैच नहीं खा रहा तो फिर कौन है? छोड़िए उस बात को, वो तो दूसरा पता ही है ना कौन है भाई। तो कितना जरूरी है कि वचन से मैच खाया जाए। जब आप किसी व्यक्ति को देखें जिसका जीवन वचन से मैच नहीं खा रहा, जिसकी आदतें वचन से मैच नहीं खा रही, तो समझ जाइए इसका डीएनए मैच नहीं खा रहा, ये दूसरी पार्टी का बंदा है फिर इसका मतलब। और दूसरी पार्टी आपको पता है ना कौन सी है? पता है ना? अरे उसमें भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो क्लियर है ना कि दो पार्टियां हैं, है ना? ये दोनों पार्टियां बहुत युद्ध में चली हैं, कैन और हाबिल। कैन कभी भी भाई से प्रेम नहीं कर सकता, कैन कभी भी अपने भाई से प्रेम नहीं करेगा, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही है बाप छोटा है, लेकिन छोटे का फायदा उठाया जा रहा है। बड़ा वाला कैन जो है छोटे को तुच्छ समझ रहा है, बेकार समझ रहा है। बड़ा वाला कैन जो पहले पैदा हुआ, समझ रहे हैं? और फाइनली वो चाह रहा है कि इसे मार के हटा के साइड ही हटा दो, इसको जितना पैदा हुआ है उतना ही हटाओ, इसे हटा दो। उसका लहू भी बोलेगा भाई, तुम शहीद तो हटाओगे, उसका लहू और आदम का लहू मैच खाता है, लेकिन कैन का लहू और आदम का लहू मैच नहीं खा रहा। इसीलिए कहा प्रभु ने कि तू भगोड़ा रहेगा, तू भगोड़ा है और भगोड़ा ही रहेगा जिंदगी भर। भागता रहे बेटा, तू इधर मिनिस्ट्री कर, उधर मिनिस्ट्री कर, तू हर जगह मिनिस्ट्री कर, तू इस तरफ जा, लेकिन भगोड़ा रहेगा तू जिंदगी भर। समझ में? सही बात, बिल्कुल राइट। भैया सहमत हो तो भाई रिप्लाई दो, बैठो मत चुपचाप। ये चुपचाप वाली पीढ़ी जो है ना, ये मैथोडिस्ट होती है। यहाँ मैथोडिस्ट बैठा है क्या कोई? है भाई? कोई मैथोडिस्ट वाला बैठा हो? चलो मैथोडिस्ट सही से तो नहीं है भाई, आत्मा से हो, आत्मा मैथोडिस्ट की बैठा हो कहीं, तो भाई उसमें आ जाओ, उस पवित्र आत्मा में आ जाओ भाई, उस स्पिरिट में आ जाओ। सोचने से और विचार करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। लहू मैच हो रहा है, समझ में आ रही है? कितने लोगों का लहू मैच हो चुका है, देख रहे हो भाई? आप ही की कलीसिया में प्रचार हो रहा है भाई, सब कह रहे हैं लहू मैच होता है हमारा। कैसे मैच कराया? कौन सी लैब में गए थे भाई? कौन सी लैब में चेक कराया था जाके? ये तो बताओ, हवा में करा लिया क्या? क्रेडिट लोग का जी 5 मिनिस्ट्री है जो चेक करेगी, वो 5 प्रकार की सेवकाई है, वो चेक करती है भाई। लेकिन तुम तो जगह जगह फिर रहे हो, समझ हो? तुम तो सोचो इस लैब से काम नहीं चल रहा, दूसरी लैब में चले जाते हैं।
बहुत अच्छा वाला है ना। इस लैब में कहाँ काम चल रहा है, ये तो भाई थोड़ी सी डुप्लीकेट लैब है, थोड़ी सी बढ़िया वाली लैब में चलते हैं डॉक्टर लाल के यहाँ, है ना। डॉक्टर लाल होप वाला क्या काम करेगा, उसके यहाँ चलते हैं। ऐसे कितने हैं जो फिर रहे हैं इधर से उधर, लैब में फिरते रहो भाई। लहू चेक हुआ क्या, ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा भाई। ये कोई सोचेगा अभी यहाँ बैठ के, हो सकता है कोई सोचो ये प्रचारक कर रहा है या मैं साइंस सिखा रहा बैठ के, सोच रहे होगे भाई, कोई सोचते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैसेज है, यही संदेश है। तुम्हारा चरित्र अगर उस चरित्र से मैच नहीं हो रहा, कितने भी हाथ उठा लो, कितने भी जय मसीह कर लो, कितना भी प्रचार कर लो, कुछ नहीं होने वाला। वो तो उस दिन बताया जाएगा जब यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा, जब वो देखेगा डीएनए भाई इसका मैच नहीं होगा, सके आउट, दूसरे को दूसरे, वो भी आउट, तीसरा भी आउट। उनमें से एक झुंड होगा जो छोटा झुंड होगा। भाई छत्तीसगढ़ में मैं गया, रांची भी आ गया और भाई आज यहाँ भी आ गया, समझ में आ रही है। मुझे छोटे ही झुंड मिलते हैं हमेशा, मैं हमेशा छोटे ही झुंड में जा रहा हूँ। पता नहीं छोटे झुंड में क्या हो रहा है भैया, छोटे झुंड में ही ब्राइड पाई जाती है। कभी भी यीशु मसीह राजा हेरोदेस के यहाँ पैदा नहीं हुआ भाई, वो ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता था। तो आज भी वो प्रभु यीशु मसीह वहीं पाया जाएगा जहाँ लोग सोच ही नहीं सकते हैं। वो तो सोचेंगे गिनती में कम है भाई, यीशु मसीह का चर्च तो 11 लोगों का था सिर्फ, और वहाँ यीशु पाया जाता था। आमीन। 11 लोगों के चर्च में मिरेकल होते हैं और आराधना लेके होते रहते हैं। सोचिए इस बात को। आमीन। जो यीशु का चर्च था, भाई ब्रैनम ने कहा यीशु का चर्च दुनिया का सबसे छोटा चर्च रहा होगा। 11 लोगों का चर्च थे तो 12, लेकिन एक तो था ही ना, कोई होता स्कोती भी होते हैं भाई, तो चर्च में ही होते हैं। तो यहूदा स्कोती भी था, बहुत छोटा चर्च था यीशु मसीह का भाई, बहुत ही छोटा, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह था। और जहाँ यीशु मसीह होता है वहाँ वहीं के जो चर्च के मेंबर थे, यीशु के चर्च के मेंबरों के नाम पुस्तक में थे और पुस्तक में हैं, लेकिन बाकी आराधनालय के सरदारों के, हन्ना और कैफाओं के नाम कहीं नहीं मिलेंगे बाइबल में। लेकिन पतरस का मिल जाएगा, यीशु के चर्च का, याकूब का मिल जाएगा, यूहन्ना का मिल जाएगा, इन सब शब्द मिल जाएंगे। क्या यीशु का चर्च यहाँ तो नहीं बैठा भाई? और अगर यीशु का चर्च यहाँ है तो नाम कहाँ होगा? आमीन। क्या नाम दिख रहा है? और अगर नाम दिख जाए तो समझ लेना रिजर्वेशन हो चुका। और जब रिजर्वेशन हो चुका तो इसका मतलब साफ है, मेरी तो भाई टिकट बुक है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत रत्ती भर की नहीं है। अब कोई दूसरा कहे भाई कैंसिल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, दाम पे किया है भाई, कैसे हो जाएगी? भैया यीशु मसीह के साथ चलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी पड़ती है प्रभु? यीशु मसीह के साथ चलने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है, अपना नाम देखना पड़ता है, कहीं वेटिंग लिस्ट में तो नहीं हो। एक एग्जांपल देता हूँ। सब ट्रेन में सफ़र करते हैं, सबने किया अपनी लाइफ में, चलो छोटे बच्चों ने नहीं किया होगा शायद, किया भी होगा, वैसे किया होगा, जितनों ने नहीं किया वो सुनिए। जब कोई बर्थ होती है, एक जैसे कि हमारे इंडिया में जो चलती है, उसमें सिर्फ 72 लोग ही बैठ सकते हैं एक डब्बे में, उससे ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते। और यदि कोई बंदा 73 आ जाए, 73 बंदा, 72 की जगह 73 आ जाए कोई, वो कहे भाई मैं इस सीट पे कब्जा करना चाह रहा हूँ, वो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ ब्रदर, 72 अलाउड हैं। तो ब्रदर ऐसा ही इस संदेश में है। अब इस संदेश में गिनती की हुई है कि इतने ही इस डब्बे में प्रवेश करेंगे, इतने ही रैप्चर में जाएंगे। भैया कितने जाएंगे? 10 लाख में एक जाएगा। इसका मतलब 10 लाख लोग ट्राई तो करेंगे कि हमारी टिकट हो जाए, वो सब वेटिंग लिस्ट में होंगे, लेकिन एक की कंफर्म हो जाएगी,
वो देखने पाएगा कि मेरी टिकट हो चुकी है। अब हो गई है तो पता अब क्या हुआ, भाई बैठे ना तीनों भाई, अब मैं आ रहा हूँ, भाई उठो मेरी सीट से। भाई कहेंगे मैं जम के बैठूंगा, मेरी है, पैसा दिया है मैंने भाई। कैसे बोल रहा है भाई, पैसे दिए हैं हमने। मैं कहूँगा भाई पैसे दिए हैं तो क्या हुआ, मैं 73वां हूँ, हटाओ यहाँ से। वो कहेगा टिकट दिखाओ, कहते हो ना टिकट दिखाओ। भैया देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, और इतनी सरल जो समझा रहा हूँ इतना सरल प्रचार करता नहीं हूँ। भाइयों जो सुनते हैं ऑनलाइन वो जानते हैं, आमीन। लेकिन जैसा माहौल वैसा रंग में आना पड़ता है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई से मैं कह रहा हूँ भाई उठ जाओ यार, भाई उठ जाओ, इतने प्यार से बोल रहा हूँ, उठते क्यों नहीं हो? अरे कंफर्म हो गई तो क्या हुआ भाई, मैं भी तो वेटिंग में लाइन में लगा हूँ, मैं भी तो इसी डब्बे में आऊँगा। तुम उठो भाई, दूसरी वाली पे चले जाओ, और दूसरी वाली पे जाओ। वो कह रहा भाई उठो, वो कह रहा मैं क्या को उठूँ, तुम काय को बैठे हो? ये तीनों चिपक गए हैं फेविकॉल से अब, और इधर वाले भी, और बाकी अपनी अपनी सीट पे जो भी हैं अपनी सीट पर इतना हक जमाते हैं, है ना, कि भाई पैसा दिया है। और पहली बार तू पैसा भी देगा तो भी कुछ नहीं होगा कि नाम मेरा है, ये तो मेरा नाम की सीट है भाई। जब तक ये अपनी डेजिग्नेशन तक पहुंच नहीं जाएगी, इस सीट का अधिकारी मैं ही हूं, कोई दूसरा बन नहीं सकता। समझ रहे हैं? या कोई एडजस्ट कर लो भाई, मैं जनरल डब्बे में चला जाता हूं, तुम रिजर्वेशन, कोई जाता है? कोई कहेगा भाई तुम एक काम करो, मेरा रिजर्वेशन है, मैं जनरल में चला जाता हूं तुम्हारे लिए भाईचारे में, प्रेम में भाई, मैं जनरल में जाता हूं, जहाँ जितने मर्जी भर दो वहाँ चला जाता हूं जनरल में। कोई जाता है क्या रिजर्वेशन छोड़ के? नहीं जाता ना। तो भाई एक बात समझो, छोटी सी बात सुनने की कोशिश करो, कि जब आप एक प्राकृतिक सीट पर इतना हक जमा सकते हैं तो आत्मिक सीट की क्या बात होगी? आत्मिकता की बात कहाँ जाएगी? जब वो तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारा रिजर्वेशन ये है, तुम्हारा अधिकार ये है, तुम यहाँ पर बैठाए गए हो, और तुम उसको छोड़कर दूसरी जगह घूमोगे तो भाई क्या होगा? प्रभु ने ठहराया है कि इस डब्बे में रहना, इसी डब्बे में तुम्हारा बर्थ है। आज हजारों चर्च घूम रहे हैं दुनिया में, हजारों मेंबर हैं, हजारों लोग हैं भाई, कौन से चर्च में ठहराया है, कौन से डब्बे में ठहराया है तुमको? है ना भाई? बिल्कुल राइट। डब्बे तो 21 लगे हुए हैं, तुम्हारा कौन सा डब्बा है? समझ रहे हो? तुम कौन से डब्बे में बैठे हो? भैया सीट बुक करा ली हमने, तो हमारा तो रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया तो दिखाओ भी तो, बोलने से तो ना होगा, अधिकार जमाने से होता है ना? ये देखो चिपक गए जैसे, हट ही नहीं रहे, ये होता है अधिकार। मैं नहीं उठता भाई, बुला लीजिए जिस मर्जी को, मैं नहीं उठता। क्यों? मैंने दाम दिया है। जब आप एक प्राकृतिक सीट को इतना हक जमा सकते हो, तो जब आपको मसीह में अपना अंग पता चल जाए, जब पता चल जाए कि प्रभु ने आपको कौन से स्थान में रखा है, तो क्या आप उठोगे वहां से? अरे हटोगे? अरे भाई तुम मेरा अंग बन जाओ। बन सकता है कोई? नहीं बन सकता भाई। तो जो आप हो वो आप ही रहोगे। आपसे बेहतर कोई बन सकता है, आपसे नीचा कोई बन सकता है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं बन सकता भाई। इस बात को याद रखिएगा। लोग सोचते हैं मैं इसकी तरह बन जाऊं, कभी नहीं बन सकते भाई। उससे बढ़कर बनने की सोचो। मैं कभी एलिया जैसा बनना नहीं चाहता। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कभी भी एलिया जैसा बनना नहीं चाहता हूं। मैं हमेशा एलिया से डबल ही बनना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूँ एलिया, मुझे तो भाई एलिया तुम्हारे जैसा नहीं बनना, मुझे तो तुमसे डबल बनना है। मुझे तुम्हारे जैसे काम तो ना करने हैं। जब एलिसा से कहा गया कि भाई एक काम करो, मेरे जैसा तुम बन जाओ, चादर मिल जाएगी। नहीं बनना, बन जाओ, क्या दिक्कत है? अभी मिल जाएगा, वो तो तुम देखोगे, जब मिलेगा पता नहीं। तुम मुझे देख नहीं पाए और मैं चला गया तो तुम्हारा दुगना भाग रह जाएगा।
वो कह रहा भाई मैं निरंतर जागता रहूंगा, निरंतर एलिया की ओर वॉच लगाऊंगा, एलिया की ओर देखता रहूंगा कहीं एलिया भाग ना जाए, पीछे वाली गली से ना निकल जाए। इस एलिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब वो यर्दन पार करता है वो उसके पीछे आ जाता है, जब वो इधर जाता है वो वहाँ आ जाता है, वो इधर जाता है वो वहाँ आ जाता है। वो दिन रात एलिया के पीछे लगा हुआ है, दिन रात एलिया के पीछे भाग रहा है। भाई ये कौन सा एलीशा है जो एलिया को फॉलो कर रहा है, बार बार एलिया के पीछे भागता रहता है? ये कौन सा एलीशा है? कहीं वो एलीशा यहाँ तो नहीं बैठा भाई जो एलिया के पीछे चलता है, जो एलिया का फॉलोवर है। आमीन। और वो यही कह रहा है मैं सिर्फ तेरे पीछे अपने लालच के लिए हूं बस। मुझे एलिया तुझसे कोई मदद, उड़ जा, मुझे क्या मतलब है तेरे से, मुझे तो दुगना चाहिए बस, दुगना मिल जाए फिर एलिया तू कहीं भी जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं जानता हूं मैं खुद एलिया बन जाऊंगा, मेरे पास वो एलिया की आत्मा आ जाएगी। और जब वो एलिया की आत्मा मुझ में होकर काम करेगी तो वो दिखाने पाएगा, वो समझाने पाएगा, वो बोलने पाएगा और लोग कहने पाएंगे अरे भाई ये एलीशा है कि एलिया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कन्फ्यूजन हो चुकी है। अरे कभी ये एलिया की तरह बोलता है, कभी ये एलीशा की तरह बोलता है। अरे भाई मुझे तो कन्फ्यूज हो चुका हूँ, ये एलिया है कि एलीशा है, ये कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है? आमीन। एलिया कौन है? शर्माई आई, एलिया ब्रदर ब्रैनम है। तो एलीशा कौन है? और ब्राइड दुल्हन है वो एलीशा है जो चतुर है, जो जानता है कि एलिया की तरह बनने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई, एलिया से बढ़कर बनने में फ़ायदा है। इसलिए भाई दुगना भाग चाहिए, हमें तो दुगना चाहिए। किस किस को दुगना चाहिए? और दुगना चाहिए तो एलिया के पीछे चलना पड़ेगा, एलिया को फॉलो करना पड़ेगा, एलिया की बातों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि एलिया अगर थोड़ा सा हटे ना एलिया उड़ जाएगा। एलीशा थोड़ा सा समय देता ना अलग, कहता मैं चाय पी के आता हूँ भाई, तुम थोड़ा सा वेट करो, इतनी देर में एलिया उड़ जाते और दुगना भाग के ठिंगा भी नहीं मिलता। फिर बन जा वही एलीशा रहते पुराने वाले, समझे? तो एलिया जैसा बनने के लिए एलिया के पीछे चलना पड़ता है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति आपको दिखे जो एलिया के पीछे ना चलकर किसी और के पीछे चलता हो, समझ जाइए इसका दुगना भाग इसे नहीं मिलने वाला है। ये तो दूसरी पार्टी वाला व्यक्ति है, और दूसरी पार्टी वाला व्यक्ति कभी भी आपको साथ नहीं चल सकता। समझ में आ रही है भैया? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया है? कोई कंफ्यूज हो गया हो तो भाई मीटिंग के बाद मिल लेना, एलिया और एलीशा समझाएंगे। आमीन आमीन। इतने कभी कभार धीमी बारिश भी अच्छी लगती है ना। हमेशा अगर तेज बारिश हो तो वो तो क्या करती है, तहस नहस करती है सब, और आई धम धम और बारिश हुई और सब नाली में पानी बह गया एक साथ, जो कचरा था एक बार निकल गया और जो कचरा बाहर वहाँ था वो भी बाहर आ गया। ये होती है धीमी धीमी बारिश जो होती है, वो भूमि को उपज लाती है। तो उपज के लिए धीमी बारिश चाहिए होती है कभी कभार। तो यहाँ पर इस समय धीमी बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। समझ रहे हैं भाई? यीशु मसीह हमारे लिए मरा, सब कहेंगे यहाँ पे जितने बैठे हैं भाई, समझे? आप कहते हो भाई? मेरे बगल वाले भाइयों, 3 इस तरफ 2 इस तरफ और बाकी उस तरफ, आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी ना? क्यों दी? मुझे बचाने के लिए। एक बोला तो दूसरा भी बोला, तीसरा यीशु मसीह ने जान दे दी भाई मेरे लिए, यीशु मसीह ने लहू बहा दिया मेरे लिए। किस लिए? मुझे जिंदा रखने के लिए। और जिंदा रहते कैसे हैं भाई? जिंदा रहते कैसे हैं? वचन पढ़कर या वचन सुनकर या वचन जीकर बनते हैं ना। अच्छा एक सच बताना भाई, इफ़ यू डोंट माइंड, हिंदी में बोलता हूँ माफ़ करिएगा,
कोई भी बुरा मत मानिएगा, और बुरा माने तो 2 रोटी ज़्यादा खाइएगा आज। सच बताना भाई, दिल खोल के बोल रहा हूँ। आप में से कौन कौन, प्रभु हाजिर है यहाँ पे, कौन कौन मैसेज पढ़ता है? प्रभु हाजिर है, याद रखना, झूठ मत बोलना। अब जो नहीं पढ़ते, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, हो सकता है कमी हो कि पढ़ना नहीं आता, दूसरी चीज सुनना आता है? फिर से पूछूं, कौन कौन पढ़ता है? ये भाई भी पढ़ने लग गए। अब जो व्यक्ति संदेश नहीं पढ़ता भाई, वो भाई ब्रैनम के संदेश में है ही नहीं। सच बता रहा हूँ। आप कितना भी कहना मैं एंड टाइम मैसेज में हूँ, एंड टाइम मैसेज में वो है जो वचन को पढ़ता है और वचन को जीता है, सिर्फ बोलता नहीं रहता है। वचन को पढ़ने वाले बनो, वचन को उस पर चलने वाले बनो भाई। यीशु मसीह ने लहू तो बहा दिया इसलिए कि और अनुग्रह होता रहे, इसलिए बहाया था कि अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह होता रहे। इसीलिए तो दशा बुरी होती है भाई, इसीलिए तो हम फंसते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए तो समस्या आती है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ रहे। यीशु मसीह ने जान दे दी भाई, अच्छी बात है। चलिए एक आयत पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कितना टाइम हुआ है अभी? कितने समय तक? ठीक है, वही आयत पढ़ी है जो मैंने पढ़ी थी, पता है, 27 की। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 45 पद। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी। ना इस बात को सोचें कि यीशु मसीह जो इतने महान प्रभु हैं, वो जो यहोवा है, जो इस पृथ्वी पर समाता नहीं है, जो इतना महान है, वो यहोवा जिसकी एक पृथ्वी पर एक पैर भी नहीं आता है, वो एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी पर रो रहा है, पैदा हुआ है। और एक बच्चे के जैसे रोते हैं वो वैसे ही रो रहा है। बगल में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतना सब कहेंगे गंदगी पड़ी हुई है, और उस गंदगी में यहोवा, वो सुप्रीम गॉड, वो जो कभी समाता नहीं है, वो एक चरनी में पड़े हुए रो रहा है। जैसे एक नॉर्मल बच्चे रोते हैं, वैसे ही वो सब काम हो रहे हैं। उसे भूख भी लगती है, वो रोता भी है और वो गिरता भी है, सारी एक्टिविटियां हो रही हैं। कौन है ये? यहोवा। एक यहोवा जिसने पृथ्वी को बनाया, एक यहोवा जिसने बोला और हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह जो कल आज युगानुयुग के एक सा था, जिसने बोला और सूर्य हो गया, जिसने बोला और इतने बड़े बड़े चमत्कार हो गए, जिसने बोला और तमाम प्रकार के इतने बड़े काम हुए, जिसके आगे हजारों करोड़ों अरबों खरबों स्वर्गदूत घूमते हैं। वो 24 प्राचीन, वो 4 जानदार, वो करोड़ों स्वर्गदूत उसके आगे पीछे घूमते हैं। वो एक व्यक्ति के लिए एक पृथ्वी पर रो रहा है। यहोवा इंसान में रो रहा है। किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू। शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मेरे लिए रो रहा है वो, समझे? और हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा ब्रदर, जब वो यहोवा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? समझ रहे?
वो प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर नहीं समाता है, वो आपके लिए आया है, वो आपके लिए। वो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उसने विचारों में आपको सोचा था कि आने वाले दिनों में ये समय होगा कि मैं उस व्यक्ति को अपने राज्य में लेकर आने वाला हूँ। हालेलुया, आमीन। वो आपके लिए पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। भाई ब्रैनम ने कहा उसे ऐसे कपड़े पे लपेटा गया था, एक बोरी होती है ना, उस कपड़े जैसे पे। बच्चे की खाल देखी है जो नन्ना मुन्ना पैदा होता है, कैसी खाल होती है? सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। उसमें भी जैसे कहेंगे, उसमें भी रुई जैसा कपड़ा लगाया जाता है, उसे सॉफ्ट कपड़ा दिया जाता है। होता है ना, बच्चे को सॉफ्ट कपड़ा देते ना कि मुलायम सा कपड़ा हो, लेकिन उसे मुलायम कपड़ा नहीं मिला भाई, वो बोरी में लपेटा गया। वो यहोवा, फिर से बोलता हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह इससे पहले बने वो यहोवा था, और वो एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आया और रो रहा है। गरिमा समझिए आपने? इस गुड फ्राइडे की बात तो अभी आएगी, पहले पैदाइश तो देखो, उसकी पैदाइश कैसे हुई। अरे पैदा होते के साथ ही उसके जीवन में दुख शुरू हो गए भाई। अभी बच्चा ही है, अभी पैदा ही हुआ है और दुख जीवन में आ चुके हैं। एक बच्चे के साथ इतना बर्ताव हो रहा है भाई, और इतना बड़ा दुख आ गया है कि बच्चे ही मरवाए जा रहे हैं। अब वो यहोवा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चा बन चुका है। अब वो एक ही पे आधारित है कि मुझे यूसुफ यहाँ से लेकर भाग जाए, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। सोचिए वो कितना नीचे बन रहा है, कितना नीचे आ रहा है। किस लिए आ रहा है भाई? आमीन। ये व्यक्तिगत बात है भाई। ये मत कहिए हमारे लिए, ये कहिए मेरे लिए भाई। मुझे अपना उद्धार कराना है, ये मेरा उद्धार हो जाए वही बहुत है भाई। मैं दूसरे का तो बाद में सोचूंगा। इसकी गरिमा कभी समझी आपने? पैदा हुआ है, दुख शुरू हो चुके हैं, कष्ट हैं, पता नहीं कभी दूध मिलता है या नहीं मिलता है। सोचिए कोई दुकान नहीं खुली हुई है, वैसे भी वो ठुकराया हुआ मनुष्य बन चुका है। उसकी माँ के बारे में क्या क्या बोला जाता होगा। माँ तो कहलाती है ना, छोटे बच्चे में तो माँ ही कहलाएगी। क्या क्या कहा जाता होगा। वो बदनामी सह रहा है। किसके लिए? मेरे लिए। अगर ये समझ में नहीं आई ना भाई, तो कभी समझ में नहीं आएगा। वो यहोवा आपके लिए रो रहा है। समझ में आ रही है? और इससे ज्यादा प्रेम कोई कर नहीं सकता कि कोई दूसरों के लिए अपने प्राण को ही दे दे। आमीन। सोचिए, उस इमेजिनेशन में जाइए, उस विचारधारा में जाइए, उन विचारों में जाइए, कैसे वो यहोवा एक चारनी में लेटा हुआ है और रो रहा है और चिल्ला रहा है। उसे भूख लगी है, वो परेशान हो रहा है, कैसे रह रहा है। कोई सुविधा नहीं है भाई। सोचिए उस जगह पे जाकर। आज तो हम कुर्सी पे बैठे हैं, हम इसके भी लायक नहीं है भाई। अगर देखा जाए हमारी वैल्यू कख है, जीरो है, नीलबट्टा जीरो है हम, लेकिन वो जीरो बन रहा है आपके लिए। आमीन। ना भूख लगती है, रोता रहता है, कहीं पता नहीं दूध मिलता हो या नहीं मिलता हो। ऐसा भी कंडीशन आती है ब्रदर। आपने बच्चे पाले हैं, जिनने बच्चे पाले पता है, कई बार ऐसा कंडीशन होती है, दुकानें बंद होती हैं, कुछ ऐसी दिक्कत होती है, दूध नहीं मिल पाता, लेकिन वो बच्चा रो रहा है। वो बच्चा है अभी, वो इतना शून्य बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? आपके लिए। अगर वो शून्य नहीं बने तो आपका क्या होगा? अगर वो पृथ्वी पे ना आए, वो क्या मैं ना आता, तुम जो अपने आप उद्धार कर लो अपना, हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ जो है ना, किसी की दी गई गनीमत है। ये लाइफ अगर वो ना आए तो लाइफ नहीं है, ये जिंदगी नहीं है ये। फिर
अगर वो आया है तो जिंदा हो, समझे? अगर वो नहीं आता तो कोई जिंदा नहीं रहता। कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं होते भाई। मैं यहाँ पर कुछ और प्रचार करने आया हूँ जो भी थोड़ी देर बाद खुलेगा, लेकिन बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है? यहोवा एक व्यक्ति के जरिए, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो सिद्ध मनुष्य भी था और सिद्ध खुदा भी था। वो सिद्ध मनुष्य भी बन के रहा और सिद्ध प्रभु भी बन के रहा। उसके अंदर दो रूप चलते थे। जब वो व्यक्ति के सामने रोता है वो एक मनुष्य है। वो इतना शून्य बन गया कि वो पृथ्वी पर काम करने लग गया। जिसके हजारों आगे पीछे काम करते हैं, जिसके हजारों आगे पीछे करोड़ों अरबों खरबों गिनती नहीं है, इतने स्वर्गदूत आगे पीछे घूमते हैं, उस यहोवा के लिए, उस यहोवा एक मनुष्य के लिए अब पृथ्वी पर काम कर रहा है। बढ़ाई का काम कर रहा है वो। लकड़ी ढोता रहता है, इधर से कीले मारता है, कभी चोट भी लगती होगी, हाथ में लगती है ना, नेचुरल बात बता रहा हूँ भाई, कभी चोट भी लग जाती होगी। अब वो यहोवा अभी तो बाद में काम करेगा, लेकिन अभी वो चलना सीख रहा है छोटे छोटे पाँव से, छोटे छोटे पाँव से अपना चलना सीख रहा है। कई बार गिरता भी है, कई बार चोट भी लगती है, खून भी निकलता है, सारे काम हो रहे हैं। पैदा होते के साथ ही सोचिए वो चाहता तो राजा के घर में पैदा हो जाता, वो एक ऐसे गरीब घर में क्यों पैदा हो रहा है भाई? आप कहोगे कि हमसे बड़ा गरीब कौन है, हमसे बड़ी समस्या कौन झेल रहा है? उसको देखिए वो इतना बड़ा अमीर होकर भी क्या झेल रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहोवा चल रहा है। फाइनली जब वो आपके लिए तो आया भाई, आप ही के लिए तो आया। इसी दिन जान दी थी ना, क्यों दी थी? आपके लिए दी थी ना। उसे क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है? किसको पता है आपकी वैल्यू क्या है? किस अंदाज में अपनी वैल्यू जानना चाहोगे? पैसों में जानना चाहोगे? चलो पैसों में समझाते हैं तुम्हारी वैल्यू। भैया थोड़ा सा आपका सहारा लूँगा, एक मिनट खड़े हो जाइए। भाई मुझे बताइए, आप रांची में रहते हैं? जी हाँ। आपका घर कितने रुपए का होगा? एक एग्जाम्पल बस। करीब 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपए का, ठीक है भाई। अच्छा सवाल समझने की कोशिश करिएगा, वैल्यू समझा रहा हूँ आपकी वैल्यू। पूरा रांची कितने रुपए का होगा? अंदाजा? खरगो जितना भी हो बता दो, बताइए। खरगों में होगा। भाई आपका ये शहर तो चलो रांची में ही आ गया, झारखंड कितने का होगा? झारखंड कितने रुपए का होगा बताइए? इतने का गिना नहीं जा सकता। चलो इंडिया की एक स्टेट है झारखंड, तो सिर्फ इंडिया कितने रुपए का होगा? वैल्यू नहीं समझी ना, कभी नहीं समझ पाओगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया कितने रुपए का होगा पता है? कुछ भी अंदाजा मारिए, क्योंकि हम तो रुपए में तो बाहर निकल चुके हैं। रुपया तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब झारखंड ने ही रुपया ख़त्म कर दिया है, अब वो खरबों पे पहुँच गए भाई। तो मैं इंडिया पे आ रहा हूँ, उससे भी ऊपर चलिए, संघ भंग जो होते हैं सब ले लीजिए, हैं? ठीक है भाई। इंडिया तो एशिया का एक द्वीप है। एशिया कितने रुपए का होगा? आप भी बता दीजिए, कोई भी कितने रुपए का होगा एशिया? कैलकुलेटर में जगह ही नहीं होगा। जगह ही नहीं। चलिए एशिया तो पृथ्वी का एक वो छोटा सा हिस्सा है। पूरी दुनिया कितने रुपए की होगी? अमेरिका सब ले लीजिए, ये गोल दुनिया कितने रुपए की होगी? करीब 200 से अधिक देश है। हाँ, वो 200 देश कितने रुपए के होंगे बताइए? वैल्यू पैसों में बैठ जाइए भाई। आप कितने रुपए की होगी? बिल्सन भाई आप ही बता दो कितने रुपए की होगी। वैल्यू समझनी है ना अपनी, वही समझा रहा हूँ। पैसे में वैल्यू खत्म है, ठीक है? अब छोड़ो, पृथ्वी तो प्रभु ने बनाई है,
पृथ्वी जैसे हजारों लाखों, अभी तो पहुंच भी नहीं है, जुपिटर वुपिटर इन सब की पहुंच हुई है। ये कितने रुपए के होंगे? आप बताइए। मंगल ग्रह कितने रुपए का है भाई? मंगल ग्रह और सबको ले लिया जाए, ये सारे के सारे ग्रह जिनकी खोज हो चुकी है वो कितने रुपए के होंगे? गिनती नहीं हो सकती। अच्छा सूरज वूरज सबको ले लोगे भैया, गए, छोड़ो। स्वर्ग कितने रुपए का होगा फिर? स्वर्ग, और स्वर्ग में रहने वाला कितने रुपए का होगा? खुदा कितने रुपए का होगा? बताइए। कीमत नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है। सच है ना? आमीन है। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अब सुनिए आगे, अब भेद खुलेगा। जिसकी कोई भी कीमत आप लगा नहीं सकते, वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी नजर में आपकी कीमत कितनी है? जिसने अपने आप को ही इस व्यक्ति के लिए दे दिया, उसकी नजर में ये व्यक्ति की कीमत कितनी है? उसकी एक बूंद की कीमत भी लगा नहीं सकते। लहू की कीमत कितनी होगी भाई? लगा सकते हो? तो उसकी नजर में आपकी वैल्यू ज्यादा थी, तभी तो उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया भाई। आमीन। क्या बात है भाई, ये बात समझ लीजिए। आपकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है आपकी? खुदा से बढ़कर है, उससे बढ़कर उसने आपको बनाया भाई। उसने अपने आप को ही दे दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसने इस व्यक्ति के लिए अपने आप को दे दिया भाई। सोचिए, कभी गहराई समझी इस बात की आपने? अब वो इतना नीचे आ गया, उसने कहा सब कुछ मैं बेच दूंगा, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं अपने आप को भी दे देता हूं इसको बचाने के लिए। हालेलुया। मुझे बस ये व्यक्ति खरीदना है। बस इस व्यक्ति को खरीदने के लिए भैया अपने आप को देना पड़ेगा, जिसकी तुमसे बड़ा कोई है नहीं। उसने कहा अपने आप को भी दे देता हूं, चल मुझे ये व्यक्ति चाहिए बस। आमीन। समझ में आई क्या वैल्यू है आपकी? किसी पे 10 लाख रुपए हों भी यहाँ पे, अभी तो नहीं होंगे, माफ करना, लाना भी मत, पकड़े जाओगे। भैया मैं जगह खरीद रहा हूँ, खरीद लो भैया, 10 की नहीं है 15 की है, ठीक है जो कुछ है सब ले लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अरे इसकी कीमत भाई इन रुपयों में नहीं हो सकती, और बड़ी कीमत तुम्हारे पास नहीं है। उसने कहा मैं क्या कहते हैं, मैं सब घर बार बेच के सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मुझे यही ज़मीन चाहिए। समझे? उसने जब उससे कहा गया मुझे इस शख्स को खरीदना है, इस भूमि को खरीदना है, उन्होंने कहा अपने आप को बेचना पड़ेगा। बेचोगे? सोचिए, अपने आप को बेचना पड़ेगा, बेचोगे? उसने कहा मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे यही शख्स चाहिए बस, मुझे इसको खरीदना है बस, ये शख्स मेरे पास आना चाहिए। और देख लीजिए ब्रदर, आपकी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है? समझ में आ रही है आपके? इतना महान प्रभु जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। पैसों में और रुपयों में तो भाई कैलकुलेशन ही नहीं है, इतना बड़ा है वो, इतना महान है वो, आपके लिए आ रहा है भाई। तो आपकी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है बताइए? सबसे बड़ा कौन है फिर? जो चीज़ कभी बिक नहीं सकती वो पता कौन है? अब ये है, क्योंकि इसका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता, इसका मूल्य वही चुका सकता है, वो यहोवा है। समझ रहे? इसका मूल्य वही चुका सकता है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। अब समझ में आ रही है? ये बिक चुका है भाई, ये तो मसीह का कैदी बन चुका है। अब पौलुस कहता तुम तो किसी के भी कैदी बनो, हम तो मसीह के ही कैदी बनेंगे भाई। क्यों कैदी बन गए पौलुस? मुझे खरीद लिया गया है, मैं बिक चुका हूँ। जब मुझे पता चला मेरी वैल्यू क्या है भाई। समझ में आ रही है आपकी वैल्यू? प्रभु आपको बरकत दे।
तो ऐसे ही वो जब उसे खरीदने के लिए, वो आपको लेने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है, और जब वो पृथ्वी पर आ रहा है, वो जान दे रहा है, वो लहू बहा रहा है, वो सब काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? एक व्यक्ति के लिए। और वो व्यक्ति अब कहे मैं तो अपने ही अनुसार चलूंगा। समझे मैंने क्या बोला? सुना आप लोगों ने? मैं तो अपने अनुसार ही चलूंगा, मैं तो प्रभु की नहीं मानूंगा। क्या कहोगे आप उसे? हैं भाई? क्या बोले आप? भैया जो बिक जाता है, जो गुलाम हो जाता है, उसका कोई भी अपना कोई वो नहीं रहता। अगर आपका मसीह के कैदी हो तो आपका नहीं चलेगी, उसकी चलेगी। अब आप देखो उसकी चलती है जीवन में, अगर उसके जीवन में चल रही है, इसका मतलब वो उसके आप कैदी हो। समझ में आ रही है? आ गई समझ में? नाउ वो इतना नीचे बन रहा है एक व्यक्ति के लिए, और जब वो व्यक्ति देख रहा है, जब वो लोगों के बीच में जा रहा है, लोग उसे सोने भी नहीं देते हैं। जब वो सोने की कोशिश भी करता है, कोई ना कोई आके उठा देता है, वो अपने लिए सो भी नहीं पाता है। सर में दर्द होता है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपना सर का दर्द नहीं देख रहा है, बीमारों को चंगा करने में लगा हुआ है। समझ रहे? वो बीमारों को चंगा करने में लगा हुआ है, अपना दर्द नहीं देखा जा रहा उससे, अपनी प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही है, अपनी समस्या नहीं देखी जा रही, वो सिर्फ दूसरों के लिए ही जीवन जी रहा है। समझ में आ रही है? उसे अपना जीवन दिख ही नहीं रहा, वो दूसरों के लिए ही जी रहा है। और भाई ब्रैनम ने कहा जब कोई शख्स पवित्र आत्मा पा लेता है, वो दूसरों के लिए ही जीना शुरू कर देता है। वो अपने लिए नहीं जिएगा, फिर वो दूसरों के लिए जीता है। उसका जीवन अपने लिए नहीं है। यीशु मसीह ने एक पल भी अपने लिए जीवन व्यतीत नहीं किया भाई। तो आज जो ब्राइड होगी वो क्या अपने लिए जिएगी? वो दूसरों के लिए जीवन जिएगी। आमीन। और फाइनली वो सूली पर जब मर रहा है, आज के जैसे गुड फ्राइडे के दिन, तो क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? आनंद तो हम बना रहे हैं, वो क्या बना रहा है? समझे? आनंद तो हमारा हो रहा है, हमें भैया वो मर रहा है, हम खुशी बनाए, वो मर गया भाई, मर गया, हम जी हो गए, हम जीत गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखिए ब्रदर, वो तो मर रहा है, हम जी रहे हैं, और अगर वो नहीं मरता है तो हम नहीं जीते हैं, है ना? तो एक बात पूछूंगा, अभी मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर वो कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आऊँगा, मैं कल मरूंगा आके। अगर चोर जो लटका हुआ था सूली पे, वो कह देता एक काम कर चोर, तू कल लटकेगा, मैं परसों लटकूंगा, क्या होता है उस चोर का? सोचिए, उस चोर को बचाने के लिए भी वो उसी समय में मर रहा है। समझे? वो उसी समय में मरने जा रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते प्रभु। चोर की जो मौत रखी गई थी कि इस दिन मौत होगी उसकी, सोचिए, उस चोर को बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ रहा है। भाई कुछ सोचवा रहा हूँ, सोचिए, उस चोर को बचाने के लिए ही सूली पर चढ़ा, क्योंकि उसको पता था अगर ये अपॉइंटमेंट टाइम भी, ये मीटिंग अगर वहाँ नहीं हुई, मीटिंग करने गया है वहाँ पे सूली पर, उसको पता है अगर ये मीटिंग वहाँ फिक्स नहीं हुई, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो ये चोर नरक चला जाएगा। बहुत जंक्शन का टाइम है, 1-2 मिनट का खेल है बस। अगर 1-2 मिनट के अंदर कुछ ऐसा, अगर मैंने लेट कर दी, बस ये गया चोर। समझे? वो उसके लिए सूली पर चढ़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए सूली पर जा रहा है। और एक व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर कहे मैं तो नहीं सुनता तुम्हारा संदेश, मैं तो नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते भाई? भाई वैसे ही तू मर रहा है, वो मेरे क्या बचाएगा? लेकिन उसने कहा
उसने कहा बपतिस्मा लेने का तो टाइम था ही नहीं, क्योंकि आज्ञा ही नहीं थी उस समय, तो आप जानते हैं अच्छी तरह, है ना, उस समय तो आज्ञा ही नहीं थी। लेकिन उसने कहा ये तो मैं जान गया हूँ, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, और यही कहना ही उद्धार ले गया वो। समझ रहे हैं? अब कोई कहे भाई उसने तो समय नहीं लगाया, उसने तो भाई तुरंत उसका उद्धार दे दिया। भैया वो गया ही उसी के लिए था, नहीं तो वो अगले दिन मरता, वो 2 दिन बाद मर जाता। उसे पता था ये चोर आज ही लटकेगा, और इसको बचाने के लिए मुझे भी आज ही लटकना पड़ेगा। समझे? इसी तरीके से यीशु मसीह भी जानते हैं इसको कैसे पकड़ा जाएगा। आपके लिए आपको ऐसे समय में पकड़ा गया है, ऐसे मोमेंट में पकड़ा गया है जो आप कह सकते हैं। समझ रहे हैं? और जब ऐसी दशा में होता है, जब ऐसा देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस समय पकड़ा, जब मैं कोई खेत में था जब पकड़ लिया, कोई बीच चौराहे पे था पकड़ लिया, कोई कुएं के पास था पकड़ लिया, और ये अलग मीटिंग है, इसको सूली पे पकड़ लिया। इस व्यक्ति को तो सूली पे पकड़ा भाई, ये मरने ही जा रहा था बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ मरने जा रहा है। प्रभु ने कहा मरेगा नहीं, तू मरेगा जरूर, लेकिन तू फिरदौस में रहेगा मेरे साथ, तू मेरे साथ उस फिरदौस में होगा आज ही। तू विश्वास करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा ना? उस समय उसके काम नहीं देखे गए, ये नहीं देखा गया कितना बड़ा चोटा है या कितना बड़ा चोर है, ये नहीं देखा गया। वहाँ पे देखा गया इसने विश्वास किया। क्या इसने ये विश्वास किया है कि जो इसके पास आ रहा है वो कौन है, और जब इसने ये विश्वास किया ना उद्धार ले गया। और एक तरफ जब ये हो रहा है, दूसरी तरफ बरअब्बा भी खड़े हो रहे हैं। अब बरअब्बा कह रहे हैं भाई मुझे बरअब्बा की तो मौत है, लेकिन देखा जब बरअब्बा देख रहा है कि भाई मेरी तो बेड़ियाँ खोली जा रही हैं, मेरे को तो आज़ादी मिल रही है। अब तो वो किसी सैनिक से कहता है अरे भाई मुझे क्यों आज़ाद कर रहे हो, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरी तो आज मौत है, मुझे क्यों आज़ाद कर रहे हो। बरअब्बा कह रहा है मैं तो मरने जा रहा हूँ भाई, तो मुझे क्यों आज़ाद कर रहे हो। तब वो कहेगा, सैनिक कहेगा इधर आओ बाहर दिखाता हूँ तुम्हें, थोड़ा बाहर चलो, थोड़ा सा बाहर चलो। वो जो पहाड़ी पर एक व्यक्ति जा रहा है, जो अपनी सूली उठा के जा रहा है, अगर वो जिंदा रहता तो तू मर जाएगा, और देखा जाए तो वो तेरी सूली लेकर जा रहा है। बरअब्बा कैसे? क्योंकि लोगों से 2 ही डिमांड रखी गई थी, या तो बरअब्बा को मांग लो या यीशु को मांग लो। अब यीशु को पता था अगर मैं बच गया तो बरअब्बा मर जाएगा, इसलिए मुझे ही मरना है, और मैं मरूंगा तभी ये बरअब्बा जिएगा। ये तो डकैत है भाई। भैया ग्रेस नहीं समझी तो कभी नहीं समझोगे। ये बात कान खोल कर सुन लो भाई। ये बरअब्बा जो जीवन भर उस कालकोठी में रहा है और उसे पता है मेरी मौत यकीनी है क्योंकि मैं एक डकैत हूँ, समझे। लेकिन उसे सैनिक लेकर जा रहा है, उसे दिखा रहा है ये जो मनुष्य जा रहा है, ये जो सूली उठाकर जा रहा है, यही है जिसके वजह से तू जीवित है। हालेलुया। अगर वो ना मरे तो तू जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया, आमीन। भाई क्या अनुभव है, क्या समय है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बरअब्बा के लिए जो डकैत से भी ज़्यादा गिरे हुए थे अपनी ज़िंदगी में, उसने आकर बाल दिखाया। इस बात को सोचो, अगर वो नहीं मरेगा तो ये मरेगा। हालेलुया, आमीन। बरअब्बा ने कहा मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं अपनी मौत कैसे उस दूसरे को दे सकता हूँ। ये उसने कहा ये तुम्हारा चुनाव नहीं है भाई, ये तो उसने ही चुन लिया है। उसने कहा मैं अपनी मौत अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, मैं इस व्यक्ति की मौत अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। अगर लोग बरअब्बा को मांग लेते तो मरता कौन? यीशु बच जाता। और अगर यीशु बच जाता तो चोर भी मरता, बरअब्बा भी मरता और हम भी मरते। समझ रहे हैं? ये बरअब्बा कौन है फिर? भैया ये बरअब्बा है कौन? मैं हूं। तो डकैत है,
जिसका जीवन डकैतों वाला रहा है, समझे? अपने जीवनों को देखो क्या रहा है, उससे भी ज्यादा गंदा रहा होगा। लेकिन कोई आके कहता है ये जो सूली लेकर जा रहा है, ये जो मनुष्य लेकर जा रहा है, ये जो व्यक्ति सूली लेकर जा रहा है, यही वो व्यक्ति है जिसके वजह से तू जीवित हो रहा है, जिसके वजह से तू आज़ाद हो रहा है। अगर वो कह देता कि बरअब्बा तो डाकू है और मैं निर्दोष हूँ तो वो नहीं मरता, लेकिन उसने तेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया है, वो इसलिए ले लिया है कि तू बच सके। हालेलुया, आमीन। क्या बात है भाई। क्या यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जो कह सकता है कि भाई मैं भी बरअब्बा ही था? वो बरअब्बा क्या करेगा फिर? अब वो जीवन भर क्या करेगा फिर? इतिहास गवाह है कि बरअब्बा ने वो जीवन छोड़ दिया और जीवन भर जब तक वो रहा मसीह का कैदी बन गया। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाही देता है कि उसने अपने आप को यही कहा। वो लोगों के बीच में जाता था और कहता था ये मेरा जीवन नहीं है, ये मसीह का जीवन है जो मुझ में पाया जाता है। हालेलुया, वो बरअब्बा नहीं है, वो यीशु है। हालेलुया। वो दुनिया से यही कहता है भाई अब मैं बरअब्बा नहीं हूँ, ये यीशु है, अब ये यीशु है। बरअब्बा तो मर चुका है, बरअब्बा तो अपनी सूली लेकर जा रहा है, वो तो मर चुका है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह गुनाहगार नहीं बना, यीशु मसीह गुनाह बन गया। हालेलुया, वो गुनहगार नहीं बना भाई, वो गुनाह बन गया। सोचिए, वो सिन बन गया भाई, वो गुनहगार नहीं बना, उसने गुनाह अपने आप को बना लिया। वो जो निर्दोष था, सोचिए गरिमा को कभी, वो जो निर्दोष था वो बरअब्बा बन गया, वो चोर बन गया, वो सब बन गया। जितने के गुनाह वो माफ करता था वो सब वो बनता जा रहा था, जितने के गुनाह वो माफ कर रहा था वो बनता जा रहा था। जब वो किसी बरअब्बा को माफ करेगा तो वो बरअब्बा बन जाएगा, जब वो किसी चोर को माफ करेगा तो वो चोर बन जाएगा, यदि वो किसी ऐसी स्त्री को माफ करेगा जो ऐन गुनाह के हालत में पकड़ी गई है वो गुनाह उसके ऊपर आ जाएगा। जितनों की वो क्षमा दे रहा था उतना ज्यादा वो गुनाहगार बन रहा था। आमीन। वो गुनाह बन गया। और भाई ब्रैनम ने कहा, सुनिए, भाई ब्रैनम ने कहा कि जब अंधेरा हुआ, यहाँ पर लिखा है ना अंधेरा हुआ, मैं आ रहा हूँ अपने सब्जेक्ट पे। जब अंधेरा हुआ सूरज ने अपना मुंह मोड़ लिया, सब ने अपना मुंह मोड़ लिया, चांद ने अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो गुनाह बन चुका था। सोचिए, उससे सबने मुंह, तभी यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो गुनाह बन चुका है। अब पिता ने छोड़ दिया, सूरज ने छोड़ दिया, सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया। सब जो लोग हैं, चिड़ियाएँ उसकी तरफ देख नहीं रही हैं, सब उससे मुंह फेर रहे हैं, सब उसकी तरफ मुंह नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ऐसी दशा में कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो गुनाह बन गया है। गुनहगार नहीं, गुनहगार बनता तो क्षमा हो जाती, लेकिन गुनाह बन जाएगा तो क्या होगा भाई? इसलिए वो गुनाहगार नहीं बना, गुनाह बन गया। जो शख्स आपके लिए गुनाह बन जाए वो आपके लिए कौन हो जाएगा? जो कहे विल्सन अब तुम्हें नहीं मरना, अब मुझे मरना है तुम्हारी जगह, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जज का एक कानून आ रहा हो कि फलाने दिन विल्सन भाई को फांसी दी जाएगी, लेकिन फलाने दिन दी जाएगी। वैसे ही कोई अगर अंदर आके व्यक्ति बोले इस समय, भाई जो इन्होंने गुनाह किया था वो मैंने किया, इनको मैंने फंसा दिया है, ये गलत फंसाई में आ गए हैं, इनकी फांसी मुझे दे दो और ये चले जाएंगी, जबकि ये जानते हैं कि इन्होंने किया है, वो इनके लिए वो शख्स क्या बन जाएगा? जो इनकी फांसी अपने ऊपर ले ले।
क्या बन जाएगा भाई? मेरे लिए तो वो उद्धारकर्ता बन जाएगा। मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा, मैं इस चीज़ के व्यक्ति के वजह से ही अब जीवन जी रहा हूँ आज। मेरा तो अपना जीवन पहले ही मर चुका है। इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा, जब आप यीशु की मौत को देखते हैं, उसमें अपनी मौत को देखें। क्योंकि जब अब यीशु मर रहा है, दूसरे शब्दों में आप मर रहे हैं, और जब वो जी उठ रहा है, दूसरे शब्दों में आप जी उठ रहे हैं। आमीन। जब वो मर रहा है तो हम मर रहे हैं, जब वो जी उठ रहा है तो हम उसके साथ जी उठ रहे हैं। आमीन। कितनी प्यारी बात होगी कि जब आपको ये समझ में आ जाए, ये चीज़ें खुल जाएं, ये चीज़ें दिखाई देने लग जाए कि वो आपके लिए गुनाह बन गया। कुछ समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे फिर? अब क्या करना चाहिए फिर? जिस व्यक्ति को पता चल जाए, बरअब्बा को पता चल गया कि ये भाई, ये जो बात जा रहा है, यही वो शख्स है जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ, तो वो क्या करेगा जीवन भर? क्या करेगा? वो कहेगा भाई ये तो अपना जीवन है ही नहीं, मैं तो मर चुका हूँ। अब आप सोचिए अपने बारे में, आप किसके लिए जी रहे हैं? अब करेक्ट ऑन यू। अब हिंदी में बोलता हूँ, अपने आप को ठीक करें और सोचें कि आप किसके लिए जी रहे हैं। अब सोचो, विचार करो। मैं करेक्शन करने तो आया ही हूँ भाई, लेकिन दिखाने भी आया हूँ। सोचो अपने आपके बारे में, तुम किसके लिए जी रहे हो? तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है और किसके लिए जी रहे हो? मसीह के लिए जीना चाहते हो? मैं तो मसीह के लिए ही जीना चाहता हूँ भाई। मैं तो किसी व्यक्ति के लिए जीना नहीं चाहता भाई। मेरा जीवन सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है? वो यहोवा इंसान बन गया। वो इंसान इसलिए बना था सिर्फ आप बच सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। भैया बहुत छोटा सा संबंध दिया, इसलिए दिया कि आप उसकी ग्रेस को समझ पाएँ, उस अनुग्रह को तो समझें। यहाँ अलजेब्रा भी प्रचार मैं कर सकता हूँ भाई, समझे, लेकिन मैं सिर्फ अनुग्रह ही समझा रहा हूँ। उसका अनुग्रह समझें, उसकी ग्रेस को तो समझें। जब ग्रेस ही नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे फिर? इसलिए कि और अनुग्रह होता है। एक बार बताइए, एक बार उसने तुम डूब रहे हो पानी में, तैरते तैरते डूब रहे हो, किसी ने हाथ दे दिया। अब बार बार वही गलती करोगे तो क्या कहेगा? मरो जाके। फिर यही तो कहेगा बार बार कि मैं ठेकेदार हूँ जो तुम्हें आके हाथ देता हूँ बार बार, यही कहेगा ना। एक बार कह दिया भाई विल्सन भाई हाथ दो, निकल आओ बाहर, निकल आए। दूसरी बार देखा वहीं, फिर तीसरी बार देखा फिर वहीं। कहेंगे हमेशा ठेके पे मिलता है ये, हमेशा ही अपने ठेके पे मिलता है ये। ठेका में जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ अपनी जीवन को जीते हैं, कैसा रहते हैं, वहीं मिलते हैं हमेशा। आप अपने आप को देखें भाई, आप किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए जीना चाहते हैं और किसके लिए रह रहे हैं। भाई मैं तो दूसरे के लिए नहीं जीना चाहता। जब मुझे पता चला कि भाई मैं तो डकैत से भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ, तो भाई मैंने कहा मैं तो मर गया हूँ भाई, अब तो मैं मसीह के लिए ही जीऊँगा। और मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है, मैं अपने लिए नहीं जीता। और आपसे भी कहूँगा अपने लिए जीना बंद कर दें। मैं आपको एक गवाही देता हूँ, फिर मैं बंद करूँगा, भाई को बुलाऊँगा। गवाही कह लीजिए या एक बात समझने में आएगी आपके। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई व्यक्ति हो जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक समस्या हो, और वो दुनिया में हर जगह फिर के आ गया हो और उसी कहीं पर भी कोई निवारण नहीं हुआ हो, और अचानक एक व्यक्ति आए और वो कहे और वो काम हो जाए,
तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सीधे शब्दों में वो आपका एक तरीके से मददगार बन जाता है ना? ये मेरा मददगार है। अब आप सोचिए कि यीशु मसीह आपकी कितनी मदद करते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हो ना अपनी, उसके जो पेंडल चलते हैं टक टक टक, कहते हैं ना नज़र हटी। कई बार ऐसा होता है ब्रदर, होता है ना, लेकिन उसकी भी रक्षा कौन करता है? आप जो आज जीवित हो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? कल का पता है कल कहाँ होंगे? मैं तो कल का बोलो 5 मिनट बाद कहाँ होंगे ये भी नहीं पता। सही बात है? तो समय है कि आज का, अभी का अगर कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेना। तभी तो बाइबल कहती है ये मत कहना ये मेरा है, ये मेरा है, कल नहीं होगा तो किसका होगा, कहती है ना बाइबल। सोच लो, आज वार्निंग एंड ग्रेस दोनों बातें बता रहा हूँ। अगर आज भी प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझा है भाई, तो समझ लो कल का भरोसा मत करो, कल के समय पे मत जाना। कल का समय हमें नहीं पता कैसा जाएगा, हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। हमें तो बस इतना पता है इस समय इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह यहाँ है और मेरे पास मौका है कि मैं अपने प्रभु के प्रति सच्चा बन जाऊँ, मेरा रिश्ता प्रभु से ठीक हो जाए। आमीन। आपके पास मौका है। मैं भाई को बुलाऊंगा कि भाई आएँ और आगे की कार्रवाई जैसा इनको अच्छा लगे, जो भी प्रभु इनको फजल दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह था यहाँ पे। ब्रदर मेरे को थोड़ी सी, मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन दुआ करें कि प्रभु यीशु मसीह हमको फजल दे कि हम कल फिर मिल पाएँ। आमीन। इच्छा है कल की, या आज ही बोर हो गए? गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो, बड़ाई हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। आज अप्रैल 2 का जो शाम का समय परमेश्वर हम सबको दिया, और साथ में हम भाई ऋषभ से परमेश्वर के वचन को जो उनके माध्यम से हमारे बीच में प्रकट किया, वास्तव में हम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें और भी आशीष करे। ये तो अनुग्रह है और हम सबको अनुग्रह का विषय को लेकर पढ़ाया, और जब तक हम अनुग्रह को नहीं समझेंगे आगे के विषय को समझ के कोई लाभ नहीं। मैं बहुत आनंदित हूं कि आज भी मुझे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ने मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं इनके बिना आगे हर्षिकार और दीर्घिकार पढ़ नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ, और भाई को प्रभु और भी आशीष करे, ताकि उनके द्वारा जो परमेश्वर का वचन है हम यीशु के हो सके, यीशु हम में हो, उनका जीवन हम में हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस सभा को अंत करने के लिए और अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे सामने पास्टर नवीन लीमा जी हैं, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, शालोम सबको। इतना देर तक आप लोग ध्यान दे के परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का कैसा जन्म हुआ, किस लिए जन्म हुआ, विस्तार रूप से भाई ने उस वचन को हमारा बीच में रखा। उसको हम प्रार्थना में रखें कि प्रभु हम जो वचन को पाएं उसको किस प्रकार से अपने जीवन में लगाएं,
और उसमें जीवित होते ही बढ़ते जाएं तेरे आने तक उसी वचन के लिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और बहुत सुंदर और सहभागिता और सुंदर वचन का सहभागिता हमें मिला, इसलिए प्रभु खुदावन को हम धन्यवाद देंगे तहे दिल से। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं के हेबा तेरे धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते, गुणानुवाद स्तुतिवाद करते हैं प्रभु। तूने अनुग्रह किया प्रभु आज के दिन के लिए, तुझे संदेश को रखा सारा विश्व में एक तिहार के रूप में, चाहे शोक सभा हो चाहे कुछ भी हो, आज बड़ी ज़बरदस्त सब दुनिया वालों ने माने होंगे प्रभु। इस दिन को कोई बोल नहीं सकता कि हम ये दिन नहीं जानते हैं, समय को नहीं जानते, ये विषय को नहीं जानते हैं, कोई नहीं कह सकेगा। फिर भी प्रभु तू तेरे लोगों को विभिन्न जगह में रखा है, तेरे बंदर को रखा है प्रभु, और तू वचन की जरिया से हर जगह में तेरे लोगों को तू मामूल किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारा बीच में भी तो वचन को रखा है, इसलिए हम तेरी इबादत करते हैं, तारीफ करते प्रभु। वास्तव में प्रभु वचन के बिना मनुष्य जीवित रहना और असंभव है प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते तू वचन देते हुए बातें किया और सुंदर रीति से समझा, लेकिन प्रभु उसका समझ को कितने ने किस प्रकार से पकड़े हैं, किस प्रकार से इसको ध्यान लिए प्रभु तू देखा है हर एक का हृदय को, इसलिए तूने उनको अनुग्रह कर, आशीष कर, उनके हृदय में बैठे, उनके मन में, हृदय में, ताकि वो तेरे लोग बन जाए, तेरी गठन में गढ़ते हुए बढ़ते जाएंगे प्रभु। ऐसे तू दया अनुग्रह कर प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। वास्तव में प्रभु आज का दिन जो जन्म का दिन प्रभु, तूने रोया, तू जन्म लिया, तू रोता है प्रभु, और वास्तव में हम क्या कर रहे हैं प्रभु, हम किस प्रकार जीते हैं, हम किस प्रकार तेरे पास आते हैं प्रभु, इस बारे को प्रभु तूने अनुग्रह के जरिया से हमें समझाने के लिए कोशिश किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा तेरी हो, गौरव तेरी हो, प्रशंसा तेरी हो, तेरी इबादत तेरी हो प्रभु। वचन के लिए तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी प्रकाशनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी अनुग्रह दान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। महिमा गौरव तेरी हो, प्रशंसा तेरी हो प्रभु। जब हम लौटेंगे अपने अपने जगह पर प्रभु बिस्तर में, तब उस समय हम उसको गौर करेंगे, ध्यान देंगे उसे कि क्या था विषय, किस विषय का हम देख रहे थे, क्या देखने के लिए हम आए थे। तो इसलिए हमें उसे देखने के लिए और उस पर परखने के लिए प्रभु ज्ञान और बुद्धि समझते, महिमा आदर प्रतिष्ठा तुझे देते हुए प्रार्थना करते प्रभु। भाई को भी तो आशीष कर प्रभु, और जो सेवक है उनको भी आशीष कर प्रभु। सारे जितने आए हैं प्रभु तेरे दुल्हन और तेरे लोग आए हैं प्रभु, उन सब पर आशीष और बरकत हो प्रभु। महिमा गौरव आदर प्रतिष्ठा तुझे देते हुए ये प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोना आमीन। आशीष प्रार्थना करेंगे जब तक प्रभु जीशुंकर आगमन पर्यंत जेतेबेले आमे जेते जण आसछु प्रत्येकଙ୍କୁ तांकर दया प्रेम अनुग्रह आशीर्वाद हम प्रत्येकଙ୍କୁ तांकर आगमन पर्यंत सदा सर्वदा बने आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सकाल 8:30 बजे कल का मीटिंग 8:30 बजे शुरू होगा। नाश्ता टाइम